गुड मॉर्निंग कलिसिया और आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम दो वचन को पढ़ेंगे। पहला वचन है इफिसियों का 6:10 और दूसरा है पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय वचन 13। इफिसियों के 6:10 में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और दूसरा है पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय वचन 13, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। इन दोनों वचनों में पौलुस एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर में बलवंत बनो, क्योंकि पौलुस नहीं चाहते कि एक विश्वासी अपने आप को कमज़ोर या हारा हुआ समझकर परमेश्वर के पीछे चलना बंद करे और परमेश्वर के प्रेम से, आनंद से और शांति से वंचित रह जाए। क्योंकि शैतान अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा, अलग अलग तरीक़ों से एक विश्वासी के मन में ये बात डालने की कोशिश करता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम हारे हुए हो, तुम परमेश्वर के कार्य के लायक नहीं हो, ये सब छोड़ दो। लेकिन जब हम परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हैं और हम शैतान से कह सकते हैं, हम परिस्थितियों से कह सकते हैं फिलिपियों का 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके सामर्थ्य से मैं सेवकाई कर सकता हूँ, उसके सामर्थ्य से मैं परमेश्वर के पीछे चल सकता हूँ। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में कैसे बलवंत बने, कैसे बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अपने बल के स्रोत को जानो कि आपका सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है। हबक्कुक का 3 अध्याय वचन 19 को जब हम पढ़ते हैं तब इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल्य है, वह मेरे पाँव को हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो स्वयं परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। इस कारण मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर में बलवंत बनता हूँ। दूसरी बात, अपने स्थान को जानो। बहुत सारे विश्वासी स्थानीय सच्चाई को नहीं समझ पाते, इसलिए वो परमेश्वर में नहीं बलवंत होते। जब हम ये समझते हैं कि हम इस बात को जानते हैं कि हम मसीह में कौन है और जो मुझ में है वह इस संसार में उससे भी सामर्थ्यशाली है और उसके सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम अपने स्थानीय सच्चाई को जानते हैं तब हम परमेश्वर में बलवंत होते हैं। और मुझे बहुत अच्छे लगे वेडनेसडे मिडवीक सर्विस में जब पास्टर पीटर ने जो एक बात कही कि पास्टर पीटर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को देखा, लेकिन मैं कभी डगमगाया नहीं या कभी घबराया नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा स्थान परमेश्वर में क्या है और जो मुझ में है वह जीवन से भी बढ़कर है। उसने सारे संसार को जीत लिया है, उसने कलीसिया के नीचे शैतान को रखा है। और ये बात सबसे अद्भुत है और एक विश्वासी को प्रेरणा देने वाली बात है। तीसरा पॉइंट है, हम देखते हैं कि समर्पित जीवन। समर्पण हमारे जीवन में परमेश्वर को अद्भुत कार्य करने का मौका देता है। जैसे कहो तो समर्पण हमारे जीवन में परमेश्वर को अद्भुत रीति से काम करने का मौका देता है। और जब हम समर्पित जीवन जीते हैं तब हम परमेश्वर में बलवंत होते जाते हैं। इसके लिए हम याकूब का 4 अध्याय वचन 7 और 8 को पढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीते हैं तो परमेश्वर अपना बल, स्वयं का बल हमें देते हैं ताकि हम परिस्थितियों का, शैतान का, अपने रोज़मर्रा के जीवन का सामना करके आगे बढ़ सके, चल सके। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ इस हफ्ते के लिए कि हाँ, हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ होगी, अलग अलग चुनौतियाँ आएंगी। शैतान हमें ये बताने की कोशिश कर सकता है कि हम कमज़ोर हैं, हम परमेश्वर के कार्य के लायक नहीं हैं। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हमारा सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है, परमेश्वर में हमारा स्थान क्या है। और हमने परमेश्वर के अधीन होकर, उसके अधीन होकर हम समर्पित जीवन जी रहे, तो ये बात हमें बल प्रदान करती है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं यशायाह 40:31, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वह मुझे नया बल प्रदान करेगा, वह मुझे अपनी सामर्थ्य देगा ताकि मैं उसके संग चल सकूं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।